बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। जब कुछ समझ ना आए कि खाने में क्या बनाना है तो ये मज़ेदार किस्म के आलू के गोला कबाब बनाएं ग्रेवी के साथ। इतने मज़ेदार के हैरान हो जाएंगे, बीफ और चिकन को भूल जाएंगे। करना क्या है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने जा रहे हैं आलू के गोला कबाब और वो भी ग्रेवी के साथ गर्मा गर्म। तो सबसे पहले हमने 5 अदद आलू लिए हैं, इनको बॉईल कर लिए हैं। अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे इसको मैश कर लेना, मैशनर की मदद से। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आलू मैश करना है तो बिल्कुल बारीक मैश करना है, इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, परेशान मत हो, अगर आपके पास मैशनर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप हाथ की मदद से, इमाम दस्ते की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मैश करना है। बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये आलू के गोला कबाब ग्रेवी के साथ तैयार किए जा रहे हैं। यकीन माने आप चिकन को और बीफ को भूल जाएंगे। यह आलू हमने मैश कर लिए हैं और प्याज हमने लिए हैं तकरीबन 3 से 4 अदद, उनको बारीक चॉप कर लिए हैं। थोड़ा सा प्याज हम इसमें डाल देंगे और बाकी हम बाद में आपको बताएंगे इसका क्या करना है। थोड़ी सी धनिया बारीक कटिंग करके इसमें ऐड कर दी और 3 से 4 अदद हरी मिर्च हमने चॉप कर लिए हैं, इसको इसके अंदर ऐड कर दिया। मसाले में हमारे पास ऐड करेंगे हम यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास जाएगा गरम मसाला हाफ़ टी स्पून के करीब पिसा हुआ, हल्दी पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून के करीब, और इसके साथ ही चाइना नमक 1 टीस्पून के करीब। ये तमाम मसाले हमने ऐड कर देने हैं। ठीक हो गए। इसके बाद इसमें तकरीबन 1 प्याली के करीब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, और टेबल स्पून के हिसाब से 5 से 6 टेबल स्पून बनता है। ठीक है, अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है, यकजा कर लेना है हाथ की मदद से। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये हमारा आलू का गोला कबाब ग्रेवी के साथ तैयार किया जा रहा है। ठीक हो गया, ये मिक्स कर लिया और थोड़ा सा हमने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद ये तमाम चीज़ों को हमने करना क्या है, अब थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल हाथ के साथ लगाएंगे और इस तरीके से कबाब बना देना, गोले कबाब के स्टाइल दे देना। देखें, इस तरीके से हाथ में इसको जो है ना प्रेस कर लेना है इस तरीके से, और छोटे छोटे साइज़ आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। हम यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ के हिसाब से ये कबाब तैयार कर रहे हैं। ठीक हो गया, इस तरीके से आपने तमाम कबाब को बना लेना है। ये देखें, तमाम आलू के जो है ना गोला कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से आपने जितना भी हैं ये तैयार कर लेने हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे मेरी बहन भाई से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जनाब जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है, हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है। चलें जी, अब एक बॉल लेंगे और बॉल में तकरीबन 1.5 कप के हिसाब से हमने मैदा लिया है। मैदे को हमने छान लिया है पहले से। स्पाइसी करने के लिए हम थोड़े से इसमें मसाले ऐड करेंगे, और मसालों में हमारे पास ये जाएगा 2 तकरीबन टीस्पून के करीब चिकन पाउडर, 1 टीस्पून के करीब चाइना नमक, 1 टीस्पून के करीब हमारे पास काली मिर्च का पाउडर, और हस्बे ज़रूरत हल्दी हाफ़ टी स्पून के। तमाम चीज़ों को मिक्स करके इसका घोल तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और पानी जो है आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। घोल हमारा गाढ़ा होना चाहिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमने तैयार कर लेनी है। देखें, इस तरीके से गाढ़ा हमारा घोल तैयार हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो हमने कबाब इस तरीके से बनाए थे इसमें डिप करेंगे। डिप करने के बाद हमारे पास ब्रेड क्रम्ब मौजूद हैं। आपने डबरोटी के जो चूरा होता है इस तरीके से इस पर लगा देना अच्छे तरीके से, और तमाम आलू के जो गोला कबाब हमने तैयार किए हैं इस तरीके से इस पर गोल लगा के ब्रेड क्रम्ब लगा देने। इसी तरीके से दोबारा आपको दिखा देते हैं। ये देखें, घोल में हमने डिप किया है, अच्छे तरीके से इस पर गोल लगा देना है मैदे का, और इसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर लगा देना है अच्छे तरीके से। ठीक होगा, बहुत ही क्रिस्पी किस्म के बनेंगे, और इसकी जब ग्रेवी बनेगी ना तो यकीन माने आप हैरान हो जाएंगे कि गोला कबाब के। चलें जी, अब हमारा कुकिंग ऑयल में हमने पैन में जो है कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है, और जो तमाम गोला कबाब हमने तैयार किए हैं आलू के इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, जितने इस वक्त हमारे पास पैन में आएंगे हमने उतने ही ऐड करने हैं, क्योंकि पैन हमारा छोटा है। ठीक हो गया। अच्छा, 2 से 3 मिनट लगेंगे माशाल्लाह से। ब्राउन होने के बाद हमने इसको पलट लेना है, हर तरफ से चारों तरफ से इसको ब्राउन कर लेना है। ठीक हो गया, बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा ये चलें जी। ये माशाल्लाह से देखें, इसका कलर देखें कितना खूबसूरती कलर
इसका नज़र आ रहा है। और इस तरीके से हमने ये तमाम कबाबों को तैयार कर लेना है। क्रिस्पी किस्म के कड़क करके इसको हमने तैयार करके निकाल लेने हैं और बाकी के कबाब भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। ठीक हो गया जी, ये तमाम कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने अगले प्रोसीजर पे चलते हैं। एक पैन हमने चूल्हे पर रख लिया, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया और जो प्याज हमने बारीक चॉप किया हुआ था इसमें ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड कर दिया। 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे, सॉफ्ट करेंगे अच्छे तरीके से। और साथ में हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 अदद हमने टमाटर लिए और टमाटरों का पेस्ट बना लिए, चॉप कर लिए बारीक। और साथ में मसाला थोड़ा सा हम इसमें हरी मिर्च 3 से 4 अदद हमने बारीक चॉप करके ऐड कर दी। कुटा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड कर दिया। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड कर दिया। सालन का मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर दिया। ये तमाम मसाले जात जो आपके घर पे आसानी से मौजूद हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ में हमने चाइना नमक भी ऐड कर दिया, हस्बे ज़रूरत नॉर्मल नमक। तमाम चीज़ें मसाले ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से हमने इसको पकाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको मज़ीद। उसको हम कवर करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, हमने थोड़ा 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हम पानी भी ऐड कर दिया ताकि हमारे टमाटर अच्छे तरीके से ग्रेवी तैयार हो जाए। कवर कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये देखें हमारी ग्रेवी टमाटर की अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। चम्मच चलाने के बाद हमने जो कबाब इसमें तैयार किए हुए थे इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम यहाँ पे मिक्सिंग करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट यहाँ पे इसको मिक्सिंग करेंगे, चम्मच चलाएंगे और अच्छे तरीके से माशाल्लाह से शानदार किस्म का हमारा आलू के गोले कबाब ग्रेवी के साथ माशाल्लाह से तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया, ये देखें 1 से 1.5 मिनट के बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर धनिया की गार्निश कर लेंगे। और देखें कितना मज़ेदार किस्म का ये लग रहा है, लुकिंग में बहुत ही शानदार। ये देखें रेडी हो चुके हैं। फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देंगे और हम सर्विंग प्लेट में इसको निकाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म का आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीन माने आपके घर वाले हैरान रह जाएंगे। चले जी, माशाल्लाह डिश खूबसूरत सी प्लेट में हमने इसको डिश आउट कर दी। मेरे अल्लाह पाक के करोड़ों एहसानात जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम व दायम रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त।